जहां एक तरफ श्रीलंका में आ गया है बहुत बड़ा भूचाल और श्रीलंका के राष्ट्रपति को फिर से लगाना पड़ा है आपातकाल, तो वहीं दूसरी तरफ हम्बनटोटा पोर्ट में अब चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिर यूएन में भारत और नीदरलैंड क्यों भिड़ गए हैं। यहाँ तक कि भारत ने ये कह दिया कि हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं। मामला इतना गर्म हो गया कि तू तड़ाक पर बात उठ गई। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप छोटा सा देश देख रहे हैं भारत के ठीक नीचे, ये देश है श्रीलंका। वो श्रीलंका जो कभी चीन का मुंह लगा हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। यहाँ हालात बहुत बुरे हो गए हैं। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और बड़ी बात ये कि सरकार के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहे थे, इसमें बौद्ध धर्म गुरु भी सामने आने लगे थे। जो सबसे बड़ा मंदिर है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का, उसके पुजारी, उसके संत जो बेबाक तरीके से जाने जाते हैं बोलने के लिए, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आपको बता दें श्रीलंका में धर्म की बहुत अहमियत है, खास तौर पर बौद्ध भिक्षु जो शांति से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ये साहित्य बांटते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, ये कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं। और आपको बता दें श्रीलंका की 70% आबादी है जो बौद्ध धर्म को मानती है और बौद्ध भिक्षु श्रीलंका की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, इसलिए ये अपनी बात कहने से भी हिचकते नहीं है। आप देख सकते हैं श्रीलंका में किस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये वोट भिक्षु ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा, उन्हें समझना चाहिए कि हालात अब बुरे हो रहे हैं। वहीं श्रीलंका क्यों तबाह हुआ ये अब आम जनता को भी समझ में आने लगा है। आम जनता ये कह रही है कि हमारी सरकारों ने ऐसे कर्ज लिए जिन कर्ज की कोई जरूरत नहीं थी और उसका ब्याज चुकाते चुकाते आज श्रीलंका तबाह हो गया है। हमने फजूल खर्ची की जिसकी वजह से आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खाने को नहीं है। 1 केजी प्याज की कीमत है 300 रुपए। हालात हर चीजों को लेकर बहुत बुरा हो रहा है। पर इन सब में हम्बनटोटा का क्या हाल है, तो आपको बता दें हम्बनटोटा पोर्ट जिसे चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, एक तरफ जहां राजधानी कोलंबो है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया से श्रीलंका को जोड़ता है हम्बनटोटा पोर्ट। अगर आप इसे देखेंगे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, साफ सड़कें हैं, बिजली की लाइनें हैं, सब कुछ है, देखने से लगेगा बेहद खुशहाल है। लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे आप तब आपको असली कहानी पता चलेगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम्बनटोटा पोर्ट में किसी की भी एंट्री नहीं दी जाती है और न तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला। हमने ये सोचा था हम्बनटोटा पोर्ट जब शुरू होगा तो हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि हमें वहाँ के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाता है। महंगाई इस पूरे इलाके में इतनी बढ़ गई है कि 300 रुपए किलो प्याज, 300 रुपए किलो आलू, बीन्स 400 रुपए किलो ऐसे बिक रहे हैं कि एक स्कूटी की कीमत करीब 5 लाख रुपए हो गई है। अब ऐसे में विरोध से बचने के लिए, प्रदर्शन को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार ने फिर से आपातकाल लगा दिया है। श्रीलंका की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है और ऐसी ही स्थिति उन देशों की भी हो सकती है जो फ्री की चीजों में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि आपको बता दें श्रीलंका में ये फ्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत चला था। श्रीलंका का इतिहास और राजनीति पलट कर देख लीजिए, वहाँ भी राजनीतिक दलों ने आम जनता को लुभाने के लिए फ्री का कॉन्सेप्ट चलाया था और आज श्रीलंका के हालात कैसे हो गए हैं। वैसा ही हाल उन जगहों का भी न हो जाए जहाँ फ्री वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और कर्ज लियो और घी पियो वाले हालात हो। खैर जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं भारत और नीदरलैंड की भिड़ंत हो गई है, वो भी यूएनएससी के मामले में। वैसे तो भारत और नीदरलैंड के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जब नीदरलैंड पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं नीदरलैंड में भारतीय राष्ट्रपति की किस तरीके से स्वागत हुआ, किस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि नीदरलैंड बहुत अच्छे से जानता है कि भारत अब वो ताकत नहीं रह गया है जो पहले के समझते थे। 80s के समय में पश्चिमी दुनिया यही मानते थे कि भारत तो एक भूखे नंगे का देश है, गरीब देश है, जो चाहे वो बुलवा लो,
सरकारें भी ऐसी ही थी, वो भी इसी तरीके से करते थे। जब पश्चिमी देश से कोई दबाव आता था, कोई ऐसे कमेंट आते थे तो चुपचाप सुन लेते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। पर शायद उस काल को अब जो नए आए हैं सरकार के प्रतिनिधि, वो तो भूल चुके हैं और समझ चुके हैं कि एशिया में दो बड़ी शक्तियां उभर रही हैं, एक तो चीन और दूसरा भारत। चीन दुनिया में बदनाम है और भारत का दुनिया में नाम है, इसलिए दुनिया का ग्लोबल पावर बनने की क्षमता भारत की तरफ बढ़ रही है। भारत ने अपनी छवि भी इस तरीके से बनाकर रखी है कि व्यापार हो, कूटनीति हो, रणनीति हो, हर मामले में भारत बिल्कुल खरा उतर रहा है। इसलिए भी आपने देखा होगा कि दुनिया भर के राजनेता जब भी कोई संकट हो रहा है तो भारत पहुंच रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, भारत का साथ उन्हें चाहिए। पर रूस यूक्रेन के मामले में इस तरह की बात होगी ये समझ में नहीं आया था। दरअसल हुआ ये कि नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं कार्ल वैन, इन्होंने भारत को लेक्चर देने की कोशिश, और ये लेक्चर कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पे। अब ट्विटर पे इन्होंने सीधे सीधे भारत को लिख दिया, वो भी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की वो बिल्कुल सम्मानजनक लैंग्वेज नहीं था। तुम्हें यूएनएससी से अब्सटेन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वोट देना चाहिए था। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऑर्डर दे रहा है, तुम्हें करना चाहिए था। सिखलाने की कोशिश कर रहा है जैसे वो मालिक हो और हम लोग गुलाम हो। उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज से ऐसा ही लग रहा था जैसे अभी भी वो 1980 वाले दौर में है, जहां उनको लगता है कि भारत दबाव में आकर सब कुछ सुन लेगा। पर इसके उलट भारत के जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, उन्होंने पलटकर बहुत ही पोलाइटली लेकिन बहुत कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि आप हमें मत सिखाओ एम्बेसडर कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हमें पता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट उनके ट्वीट का। लेकिन आपको बता दें इसके बाद जो हुआ वो मजे वाली बात हुई। हुआ ये कि जैसे ही भारत की तरफ से रिप्लाई गया वैसे ही उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, और न सिर्फ ट्वीट डिलीट कर दी बल्कि ये भी समझ में आ गया कि कार्ल को अच्छे वाली क्लास लगाई होगी नीदरलैंड के जो उनके बड़े अधिकारी हैं कि भारत अब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, भारत बदल चुका है, इसलिए होश में रहो और होश में आकर ही बातें करो। खैर, भारत के नेता अब काफी प्रखर हो गए हैं और बिल्कुल मुंह पे जवाब दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं बहुत सही है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।